वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। हम आज कुछ शेयर मार्केट और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा कोई मिसिंग ना हो। सारी इंफॉर्मेशन आपको जो भी हम बनाएं आपको मिलती रहे टाइमली। इसमें हम शेयर मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शेयर मार्केट में यदि हम बिगिनर्स हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, किस स्टेट से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। और धीरे 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 जैसे एसआईपी से स्टार्ट करना है या बॉन्ड से स्टार्ट करना है, देन इसके बाद हमें किसी कंपनी के शेयर में जाना है। बाकी जो ऑप्शनल ट्रेडिंग होती है तो ट्रेडिंग वगैरह पे कैसे पहुंचना है। दूसरा होता है बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज, जैसे हम अर्निंग तो करते हैं उसको हम किस हिसाब से उसका मैनेजमेंट करें, किस हिसाब से एक्सपेंसेस का डाटा बनाएं, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे पैसा कमाना वर्सेस पैसा बनाना, आप सुने होंगे लोग बात, कई लोग पैसा कमाने पे ही बात करते हैं, पैसा बनाने पे फोकस नहीं करते हैं। तो इसलिए यदि आपके पास 10,000 पर मंथ आ रहा है, 25,000 पर मंथ आ रहा है या 50,000 पर मंथ आ रहा है, किसी के पास 5 लाख महीने में भी आ रहा होगा, फिर भी आप लोग देखते होंगे कि उसके पास लोन, ईएमआई, घर का जितना भी है एक्सपेंस है, तो इसी में ही चला जाता है। लेकिन जब वो करीब यदि 10 साल 20 साल बाद यदि मान लो खुदा न खास्ता कभी अचानक से जॉब चली जाए, तो वो आदमी, कई बार आप सुने होंगे ना कि रास्ते पे आ गया, पहले इसके पास बहुत सारे पैसे थे, इसके बाद अब देखो यदि जॉब उसकी छूट गई, एक कुछ में फंस गया, इसके बाद वो आदमी रोड पे आ गया। तो ऐसी कहानी ना हो, क्योंकि उसने पैसा तो कमाया लेकिन पैसा बनाया नहीं। कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल इंसान है, जो बेसिक फाइनेंशियल की समझ रखते हैं, यदि उसके पास 50,000 60,000 भी पर मंथ आ रहा है, धीरे धीरे स्मॉल सेविंग कर रहा है, यदि 10,000 15,000 या 5,000 पर मंथ सेविंग कर रहा है, आप देखेंगे एसआईपी की पावर क्या है या कंपाउंडिंग की पावर क्या है। यदि कोई इंसान 20 का है या 25 ईयर्स का है, यदि मान लीजिए 1,000 पर मंथ डालता है, तो आप कैलकुलेशन करके यकीन मानिएगा कि 60 साल बाद कितना हो जाएगा। अभी आगे इन सब चीजों पे बात करेंगे हम लोग डिटेल में। देन जैसे हम और बात करने वाले हैं सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट को के बारे में, कि सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग से पैसा कैसे बनेगा और सेफ रहता है, किसमें ज्यादा सेफ रहता है, किसमें ज्यादा रिस्क है, कितना तक रिस्क आप ले सकते हैं। तो हमें सेविंग भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, दोनों में बैलेंस भी बना के रखना है, सेफ्टी, ताकि सेफ्टी भी रहे और ग्रोथ भी हो। शेयर मार्केट क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट में हम लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उतने परसेंट का लगभग हम मालिक बन जाते हैं। कई लोग अपने कंपनी, सपोज 10,000 करोड़ की कंपनीज है, तो वो कुछ 1,000 2,000 शेयर ऐसे मार्केट में रिलीज कर देते हैं। यदि कंपनी की ग्रोथ होती है तो लोग बाग क्या है उसमें एक अपना रेट लगाते हैं कि भाई आज किसी का नेट एसेट, एक इसमें एनएवी होती है, वो एनएवी आज 100 रुपए की चल रही है, तो हो सकता है मार्केट में उसकी ब्रांड वैल्यू जब बढ़ती है तो उसका रेट भी बढ़ता जाता है। तो किस कंपनी में हमें लगाना चाहिए, किसकी एनएवी बढ़ रही है, घट रही है, किसकी स्थिर है, किस कंपनी का ओवरऑल फीडबैक क्या है, उस वो सब चीजें हम देख के फिर उस कंपनी में पैसा लगाएं। तो इसके बारे में बाकी अभी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कंपनीज अपने शेयर बेचती है, इन्वेस्टर्स उन शेयर को खरीद कर कंपनी का हिस्सा बनते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोग ही इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, हम लोग भी इन्वेस्टर होते हैं। चाहे हम 10 रुपए का ही शेयर क्यों ना खरीदें किसी कंपनी के। जैसे कंपनी के कुछ एग्जाम्पल है, रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी है, आईसीआई बैंक है। रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशन, दोनों एक दूसरे के, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, अनुक्रमानुपाती। तो रिस्क के बिना रिटर्न भी अधूरा है, रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई सेविंग अकाउंट में पैसा है तो एफडी के लिए भी रिस्क लेना पड़ता है, कि मान लीजिए हम सोचते हैं कि हमारे पास 1 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस हिसाब से हम एफडी डाल देते हैं, रिस्क तो उसमें भी लिए। यदि एफडी तोड़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आपको उसका चार्जेस पे करना पड़ेगा। यदि उससे और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो एसआईपी करते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं। मान लो हम 1 साल के लिए एसआईपी किया और 1 साल में मार्केट यदि बिलो द जो वो अपना एक एवरेजिंग है उसके नीचे है,
तो फिर यदि हमें जरूरत है तो उसमें भी निकालना पड़ेगा, तो उसमें भी रिस्क है। मान लीजिए 1 साल बाद अच्छा भी रिटर्न मिल सकता है, तो रिस्क है। एफडी में एक फिक्स्ड अमाउंट है कि इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा 1 रुपए नहीं मिलने वाला। एसआईपी में कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे उसमें। अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफाइल। आपको अपने बारे में किसी भी चीज को फाइनेंशियल यदि प्लानिंग करते समय आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए। सपोज आप घर में कितने मेंबर्स हैं, यदि अनमैरिड हैं तो कोई बहुत ही कम रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि आपको मम्मी पापा का ध्यान देना है। यदि आपकी शादी हो गई है, बीवी बच्चे हैं, तो बच्चों का भी देखना है, वाइफ का भी देखना है, और मेडिकल कंडीशन कैसी है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद ही पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है एसआईपी। एसआईपी की बेसिक चीजें क्या होती है, पांच, जैसे कोई यदि 500 1000 से स्टार्ट करना चाहता है, उसमें क्या क्या जरूरी है। रेगुलर होना चाहिए, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का क्या फायदा होता है, ये सब चीजें अभी डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। पैसा 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 बनाता है, पैसा पैसा ही बनाता है। आप देखे होंगे यदि कोई किसी के पास 50 एकड़ जमीन है या 50 करोड़ है, वो 100 करोड़ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि उससे यदि पूछो रियलिटी, यदि वो बताएगा, तो यदि उसके पास कभी 1000 रुपए हैं तो 1 लाख कितनी मुश्किल से बनता है। यदि 1 लाख बना लिए आप, तो उसके बाद 2 लाख बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 4 बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको स्टार्टिंग में जरूर, यदि आपके पास स्थिति बहुत कमजोर है तो स्टार्टिंग का हो सकता है 5 साल बहुत मेहनत करनी पड़े। लेकिन आपको जो उसके अलावा सपोज 5 साल मेहनत करके आप 5 लाख बनाते हैं, तो उसके अलावा यदि आपको 5 लाख और बनाना है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पता चले वो 5 लाख को नॉर्मल, यदि कहीं कोई रिस्क नहीं लेना, एफडी भी डाल दोगे ना, तो 10 साल में ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। तो इसलिए स्टार्टिंग के हमेशा कोई भी चीज हो, वो चैलेंज भरी रहती है। तो ऐसे आगे चल के जो कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है वो अभी अपन कैलकुलेट करके देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा। टाइम योर बेस्ट फ्रेंड। कंपाउंडिंग में एक मैं एग्जांपल दूं। यदि आप सपोज कोई चीज 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट जैसे कर रहे हो, सपोज 500 पर मंथ, और कोई यदि 22 साल या 23 साल की एज में 500 रुपए पर मंथ कंपाउंडिंग करना स्टार्ट करता है, तो 60 की एज में यदि आप एवरेज निकालो, या 40 साल या 30 साल बाद, तो देखोगे कि यदि जो बंदा 2 साल पहले आपका वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया हो, तो आगे चल के वो 5 6 7 साल के बराबर का डिफरेंस दिखेगा आपको। तो ये चीज कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा पावर है। इसमें अभी कैलकुलेशन करके आगे चल के हम डिटेल में बताएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। इमरजेंसी फंड बनाएं। यदि आप, वही मैं कह रहा हूं कि जैसे यदि आपको रिस्क प्रोफाइल अपने घर की पता होनी चाहिए कि आपको आगे, यदि आपकी जॉब एकदम 100% सिक्योर है, तो मेडिकल के हिसाब से 1 लाख 2 लाख 3 लाख का आपको बैकअप होना चाहिए। उसमें भी कुछ परसेंटेज है कि आपकी कितनी फंडिंग है, कितने लोग आप पे डिपेंडेंट है, उसका क्या फार्मूला है, कितना परसेंट आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, बाकी को आपको कितना परसेंट शेयर मार्केट में लगाना है, कितना परसेंट एक गवर्नमेंट स्कीम्स में लगाना है, बॉन्ड्स वगैरह में। तो वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी जरूरी है, ये आज की डेट में लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि समझ लीजिए यदि आपके पास 5 लाख रुपए भी है, यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटती है, तो 3 से 4 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर लग सकते हैं। इसलिए इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। टर्म और हेल्थ दोनों। डिफाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। अपना जो भी शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, ये डिसाइड करिए। यदि लॉन्ग टर्म गोल है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांटिए, फिर वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है। इसलिए जुआ तो है, लेकिन आपको नॉलेज से इन्वेस्ट करना है। आप जितने भी लोग देखे होंगे, कई बार हम लोग हमेशा जो कामयाब होता है उसकी ही कहानी पढ़ते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवाए हैं, उनसे भी कभी उनके साथ बैठिए, उनसे डिस्कस करिए। यदि वो पैसा गंवाए हैं तो क्यों गंवाए हैं, वो खुद मानेंगे कि यार मेरी गलती थी, मैंने बिना सोचे समझे इस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करा। तो ये उनकी ही गलती होती है। यदि आप माइंड से काम करेंगे, थोड़ा बहुत उसका नॉलेज, यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए ना। यदि नॉलेज ही नहीं है फिर भी हम उसमें किए जा रहे हैं, तो फिर आपके पढ़े होने का मतलब क्या है।
तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिना पैसे के इन्वेस्ट, बिना पैसा, बिना पैसे के इन्वेस्ट नहीं। ठीक है, मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे पैसा नहीं है तो हम इन्वेस्ट कैसे करें, जब पैसा आएगा तब करेंगे, अभी तो हमारे पास 20,000 रुपए आता है, 30,000 रुपए ही आता है, हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि भैया एक छोटी सी एसआईपी कितना बड़ा चेंजेस ला सकती है। मार्केट हमेशा गिरता है, ऐसा भी कहना सही नहीं है कि पैसा मार्केट हमेशा ही गिरता है। मार्केट गिरता भी है हमेशा और हमेशा उठता भी है, ये एक वो सच्चाई है। यदि 1 रुपए का मार्केट गिरता है, डेली 2 रुपए का उठता है, तो कहने में तो वो भी सही है कि यार डेली मार्केट गिरता है, लेकिन ये भी तो देखो कि डेली 1 रुपए ज्यादा बढ़ रहा है और 1 रुपए कम घट रहा है। तो जो समझता है वो समझेगा कि यार बात सही है। इसके बाद यदि शेयर मार्केट में काम करना है तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में कैसे ओपनिंग होगी डीमैट अकाउंट, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। एक हिसाब से ये डिजिटल लॉकर होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है ऐसे ही ये डिजिटल लॉकर है शेयर मार्केट का। इसमें अपने पास बैंक में पैसा होता है, कभी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में एक एनालिसिस होता है कितना पैसा हमारा कहाँ पे इन्वेस्टेड है, और ये सारा डिजिटल के फॉर्म में सारी जानकारियां इकट्ठा करता है। ट्रेडिंग विदाउट पेपर सर्टिफिकेट, ट्रेडिंग भी करवाता है बिना पेपर सर्टिफिकेट के। ये ओपन कर सकते हैं अपन पैन कार्ड, बैंक और केवाईसी, ऑनलाइन केवाईसी हो जाएगी, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ ब्रोकर भी हैं, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, कंप्लीट केवाईसी ऑनलाइन करिएगा और धीरे धीरे इन्वेस्टिंग स्टार्ट